हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो पनिशमेंट का मीनिंग क्या है, राइट? पनिशमेंट एक तरीके की सफरिंग है यार, ठीक है, एक तरीके का पेन है, एक तरीके की तकलीफ है जो किसी पर्सन को दी जाती है या किसी प्रॉपर्टी को दी जाती है, राइट? अगर मैं प्रॉपर्टी को क्यों दी जाती है, सपोज आपकी कोई चीज बहुत ज्यादा क्लोज है आपके, राइट? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफी ज्यादा क्लोज है आपके, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं तो ये भी तो एक तरीके की पनिशमेंट ही हुई ना, राइट? मैं आपका घर जब्त कर लूं तो ये भी एक तरीके की पनिशमेंट है, ठीक है? तो पनिशमेंट पर्सन को भी मिल सकती है, प्रॉपर्टी को भी मिल सकती है। कौन देता है? सोसाइटी देती है, राइट? सोसाइटी देती है पनिशमेंट पर्सन को या प्रॉपर्टी को। जिसने भी क्राइम कमिट किया है उसे पनिशमेंट देती है सोसाइटी, राइट? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल लॉ मेटियो लीगल गाइड ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर वीडियो के नोट्स आपको वहां मिलेंगे और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मैं वहां प्रोवाइड करती हूँ। प्रोफेसर HLA हार्ट ने पनिशमेंट को 5 एलिमेंट्स के टर्म्स में डिफाइन किया। क्या क्या है वो देखते हैं। पनिशमेंट में पेन होना चाहिए, राइट? कोई भी एक्शन पनिशमेंट तभी कहलाएगा जब उसमें पेन है, ठीक है, या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, उस एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? तभी वो चीज पनिशमेंट कहलाएगी। और पनिशमेंट जो है वो लीगल रूल्स के अगेंस्ट जाने पर मिलनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है, राइट? पनिशमेंट लीगल रूल के अगेंस्ट जाने पर मिलनी चाहिए, किसी ऑफेंस के लिए ही मिलनी चाहिए। पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए जिसने वाकई में ही क्राइम कमिट किया है, यानी एक एक्चुअल ऑफेंडर है, या उसे भी मिल सकती है जिस पे हमें शक है कि हाँ इसने शायद क्राइम कमिट किया या ये क्राइम कमिट कर सकता है, राइट? यहाँ पे लिखा है ना, या तो पनिशमेंट एक्चुअल को मिलेगी या सपोज्ड ऑफेंडर को मिलेगी उसके ऑफेंस के लिए। अब जाहिर सी बात है, जिसने पनिशमेंट जिसने क्राइम कमिट किया वो खुद को पनिशमेंट नहीं देगा, ठीक है? तो ऑफेंडर के अलावा जो दूसरे लोग हैं वही एडमिनिस्टर करेंगे या वही देखेंगे, वही एडजस्ट करेंगे कि पनिशमेंट क्या देनी है और कितनी देनी है, राइट? ये चीज क्लियर है। अब पर्सन ने जिस लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट या जिस लीगल अथॉरिटी या लीगल सिस्टम के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया है, उसी सिस्टम की अथॉरिटी उसे पनिश कर सकती है, राइट? कोई अथॉरिटी में ही इंसान जो है वही पनिश कर सकता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो प्रिवेशन, ठीक है, प्रिवेशन, पनिशमेंट इज अ प्रिवेशन, यानी पनिशमेंट एक पेन है, एक डिसवैल्यू है, एक ईविल है। पनिशमेंट कोर्सिव होती है, पनिशमेंट कोर्सिव होती है मतलब पनिशमेंट फोर्स को इन्वॉल्व करती है, राइट? पनिशमेंट का पार्ट है फोर्स। पनिशमेंट स्टेट के नाम पर दी जाती है, ठीक है? इट इज इन्फ्लिक्टेड इन द नेम ऑफ द स्टेट, इट इज ऑथोराइज्ड। स्टेट के पास ही अथॉरिटी है आपको पनिश करने की। पनिशमेंट तभी मिलती है जब आप कोई रूल या लीगल सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो या कोई रूल वायलेट करते हो। पनिशमेंट उसी को मिलती है जिसने कोई हार्म कमिट किया है, जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। कितनी पनिशमेंट किसी पर्सन को मिल सकती है, क्या एक्सटेंट होगा पनिशमेंट का, ये डिसाइड करता है कि आपने किस लेवल का क्राइम कमिट किया है। थप्पड़ मारने के लिए, राइट, आपको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, ठीक है? मर्डर करने के लिए आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी, क्राइम की ग्रेविटी देखो, कौन सा ज्यादा डेंजरस क्राइम है, मर्डर इज द मोर डेंजरस क्राइम, राइट? तो उस हिसाब से पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? आपने कितना क्राइम कमिट किया, किस ग्रेविटी का क्राइम कमिट किया है। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं? वो हमें एक्सप्लेन करती हैं पर्पस ऑफ पनिशमेंट। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हमें बताती हैं आखिर पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है पनिशमेंट का, क्यों पनिशमेंट दी जाती है, राइट? इसीलिए बनी है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। एक एक करके देखते हैं सारी थ्योरीज को। पहली थ्योरी है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, राइट? गाइज, आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, स्पेशली BA और LLB के टॉपिक्स पर, या किसी रीसेंट फेनोमेना को लेकर कोई टॉपिक चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आपकी हेल्प करके। और मुझे ऐसे पता भी चलता है किस टॉपिक्स पर आप लोग वीडियोस को पसंद करते हो, तो मैं अपना कंटेंट भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, अगर किसी ने किसी इंसान के साथ गलत किया है, ठीक है, 2 लोग हैं, उसमें से एक ने किसी इंसान के साथ अगर कुछ गलत किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, तो जिसके साथ वो क्राइम हुआ है वही इंसान उस इंसान को पनिशमेंट देगा जिसने उसके साथ क्राइम कमिट किया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, A ने अगर B को थप्पड़ मारा है या उसकी कोई चीज चोरी की है, तो जो जिसकी हुई है, राइट, बी की जो चीज चोरी हुई है वही जाके ए से बदला लेगा, राइट? क्योंकि ए ने बी के साथ ही गलत किया था, तो किसी कोई और इन्वॉल्व इसमें नहीं होगा, कोई लीगल सिस्टम नहीं आएगा, कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है? बी के साथ गलत हुआ है, बी खुद ही बदला लेगा ए से, राइट? बदला लेगा, मैं क्या बोल रही हूँ, रिवेंज लेगा,
वही कह रही है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का ओरिजिन यही कहता है, वो कहता है पनिशमेंट मस्ट सैटिस्फाई द फीलिंग ऑफ रिवेंज, यानी आप पनिशमेंट इसीलिए ले रहे हो ताकि जो आपकी एक प्रतिशोध की भावना है उसे सेटिस्फैक्शन मिले, जो आपकी रिवेंज की भावना है उसे एक सेटिस्फैक्शन मिले, इसीलिए हम पनिशमेंट देते हैं। और पनिशमेंट वही देता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो पहले के टाइम पे क्या रूल चलता था? पहले के टाइम पे आई फॉर एन आई का रूल चलता था, राइट? आई फॉर एन आई, तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगी, ठीक है? यही वाला रूल पहले के जमाने में चलता था। अब यहां पे एक बात हमें समझना जरूरी है, जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है वो ये कह रही है जिसके साथ गलत हुआ है वही पनिशमेंट देगा, राइट? जिसके साथ क्राइम हुआ है वही इंसान अपना बदला लेगा, ठीक है? बदला लेने की बात करती है। तो इस हिसाब से क्राइम तो एक प्राइवेट रॉन्ग है, ठीक है? आज जब आप क्राइम की डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग मतलब इसका क्या हुआ कि क्राइम अगर किसी एक के साथ हुआ है लेकिन वो माना जाएगा पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट, राइट? अगर क्राइम मेरे साथ हुआ है, पर्टिकुलरली मुझे हार्म पहुंचा है क्राइम से, लेकिन माना यही जाएगा कि पूरी सोसाइटी को हार्म पहुंचा है, राइट? क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, इसीलिए कहते हैं क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को हार्म करता है, पूरे स्टेट को हार्म करता है। इसीलिए क्राइम की पनिशमेंट हम या आप नहीं देते हैं, हम या आप नहीं देते हैं, क्राइम की पनिशमेंट स्टेट देता है, कोर्ट देता है, राइट? क्यों? बिकॉज क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। इस थ्योरी के हिसाब से क्राइम किसी एक को ही अफेक्ट करता है, इसीलिए वही इंसान अपना बदला लेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो क्राइम इज अ प्राइवेट रॉन्ग, जो कि काफी ज्यादा गलत चीज है। कुछ लोग जो है, कुछ एक तरीके से जो सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को, वो लोग ये मांगते हैं कि हाँ, और फिर जो जिसने क्राइम कमिट किया है उसे पनिशमेंट इसलिए ही नहीं मिलनी चाहिए कि हाँ उस इंडिविजुअल का डिजायर सेटिस्फाई होगा रिवेंज के लिए, उस इंसान को रिवेंज लेना इसलिए, राइट? इसलिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, या पब्लिक डिसअप्रूवल के लिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए कि हाँ इसने गलत किया है तो उसको पब्लिक पूरी तरीके से डिसअप्रूव करे, पब्लिक इसके अगेंस्ट चली जाए, इसलिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बल्कि उस इंसान को उसके खुद के कंडक्ट के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उस इंसान को पता चलना चाहिए कि हाँ उसने लिटरली कुछ गलत किया है, उसे पता चलना चाहिए कि हाँ उसकी पनिशमेंट की वजह से किसी को जस्टिस मिल रहा है, इसलिए उसे पनिश करो, ताकि उसे ये समझ आए कि हाँ उसकी पनिशमेंट के थ्रू ही जस्टिस हो रहा है। क्रिटिसिज्म्स क्या थे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी के, वो देखेंगे। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि हमें पनिशमेंट सिर्फ इसलिए नहीं देनी चाहिए कि हम उनसे नफरत करते हैं, क्रिमिनल से, या हम उनके से बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। अगर हम अपनी हेट पर पनिशमेंट देने लगे तो ये जो सोशल प्रोटेक्शन की पॉलिसी है पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, राइट? हमें पनिशमेंट जस्टिस के लिए ही देनी चाहिए। और वहीं दूसरे लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं हाँ पनिशमेंट एक तरीके से हेट के ग्राउंड पर ही देनी चाहिए, और किसी क्रिमिनल को हेट करना मोरली राइट माना जाता है। ये थ्योरी कहती है पनिशमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी पनिशमेंट कुछ अचीव करने के लिए नहीं बनी है, ठीक है? पनिशमेंट खुद में ही एक अचीवमेंट है, मतलब पनिशमेंट देने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, राइट? पनिशमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ, पनिशमेंट खुद में ही एक गोल है, इससे कुछ अचीव नहीं हो सकता, राइट? इससे हम कुछ अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि पनिशमेंट खुद में ही एक अचीवमेंट है। तो ये थ्योरी ऐसा कुछ भी नहीं बोलती कि पनिशमेंट के थ्रू तुम सोशल सिक्योरिटी अचीव करोगे या सोशल वेलफेयर अचीव करोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ये बोली है। ये बोली है पनिशमेंट से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। पनिशमेंट को आप दो तरीके से देख सकते हो, दो व्यू पॉइंट से देख सकते हो। पहला व्यू पॉइंट है कि हाँ पनिशमेंट के थ्रू हम क्राइम को रोक सकते हैं, ठीक है? क्रिमिनल बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं क्राइम को सोसाइटी में। और दूसरा है कि पनिशमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी इसको देने के बाद, पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट करने के बाद आपको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, लेकिन इससे अचीव कुछ भी नहीं होगा, राइट? इससे आप अचीव कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये है दूसरा व्यू पॉइंट। आज के टाइम पे कौन सा पनिशमेंट का व्यू एक्सेप्ट किया जाता है? सोशल सिक्योरिटी वाला, राइट? कि पनिशमेंट के थ्रू हम सोशल सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, पनिशमेंट के थ्रू हम क्राइम को सोसाइटी में कमिट कर सकते हैं। आज के टाइम पे यही वाला व्यू चलता है। अब जो है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी वो थोड़ी थोड़ी अपनी इंपॉर्टेंस खो रही है आज के टाइम पे। सेकेंड है हमारी डेटरेंट थ्योरी। इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए, राइट? प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए अगर आप नए हैं चैनल पर। तो मैं आपके लिए ऑन डिमांड वीडियोस बनाती हूँ। पनिशमेंट का पर्पस क्या है? पनिशमेंट का पर्पस होता है कि आज अगर आप किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट दे रहे हो तो उसके जैसे शायद और जो क्राइम करने वाले होते, ठीक है, उसके जैसे और जो ऑफेंडर्स होंगे जिनका मन होगा कि हाँ हम भी क्राइम करें,
वो लोग क्राइम नहीं कर पाएंगे इस डर में, ताकि हमें भी पनिशमेंट मिल सकती है, राइट। किसी को फांसी की सजा हो रही है रेप के लिए, तो बाकी जो रेपिस्ट है उनमें भी एक तरीके का डर आएगा कि हाँ हमें ये क्राइम नहीं कमिट करना है, हमें भी पनिशमेंट हो सकती है, हमें भी फांसी मिल सकती है। प्रोस्पेक्टिव ऑफेंडर्स यानी जो फ्यूचर ऑफेंडर्स हैं, जो हो सकता है जो लोग क्राइम करेंगे फ्यूचर में, उनको आप एक तरीके से रोक सकते हो इस आइडिया से कि पनिशमेंट मिल सकती है अगर तुम ऐसी कुछ चीज करने की सोच रहे हो तो, राइट। देखो इस इंसान ने क्राइम किया से ऐसी पनिशमेंट दी गई भयानक, अगर तुम भी फ्यूचर में कुछ ऐसा क्राइम करोगे तो तुम्हें भी यही पनिशमेंट मिल सकती है। तो फ्यूचर ऑफेंडर्स या प्रोस्पेक्टिव ऑफेंडर्स को आप एक तरीके से कर्ब कर सकते हो या रोक सकते हो। पहले के समय अगर आपको याद हो कि चोरी करने के लिए हाथ काट दिए जाते थे, ठीक है, अगर आप कुछ गलत करते थे तो आपको गांव छोड़कर जाना पड़ता था। तो ये सारी चीजें क्या है, ये डेटरेंट थ्योरी का एग्जाम्पल, और आज के टाइम पे भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई कुछ गलत करेगा तो उसको शायद गांव से भगा दिया जाता है, बैनिशमेंट जिसको कहते हैं, राइट। शायद बैनिशमेंट कहते हैं या कुछ और कहते हैं, मैं गलत हो सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन उसको गांव छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। ये सारी चीजें क्या है, या पब्लिक में बांध कर मारा पीटा जाता है। ये सारे डेटरेंट थ्योरी के एग्जाम्पल हैं, और ये चीज यही शो करती है कि पब्लिक में क्यों मारना है किसी को, गांव छोड़कर किसी को जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ताकि ये चीज एक एग्जाम्पल सेट करे, एक प्रेसिडेंट सेट करे कि बाकी जो फ्यूचर ऑफेंडर्स है उन्हें ये चीजें नहीं करनी है, वरना उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। सो हम कह सकते हैं डेटरेंट थ्योरी का एक तरीके से एग्जाम्पल या एक तरीके से पर्पस ही यही है कि मतलब एक तरीके का डर क्रिएट करना, राइट, एक तरीके का फियर क्रिएट करना लोगों के माइंड में, या उन लोगों के माइंड में जो लोग सोच रहे कि हाँ हम भी ऐसा क्राइम करके फ्री घूम सकते हैं, उनके माइंड में ये थ्योरी एक डर क्रिएट करने का काम करती है। क्रिटिसिज्म्स क्या है देख लेते हैं। ये अच्छा जो थ्योरी है ये वहां पे अपना पर्पस अचीव नहीं कर पाती है। कुछ क्रिमिनल्स होते नहीं जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं नेचर में, राइट, वो बार बार ही क्राइम कमिट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता पनिशमेंट से, चाहे जितना भी कर लो बार बार क्राइम कमिट करेंगे। तो उन क्रिमिनल्स के ऊपर ये थ्योरी काम नहीं करने वाली है। ये थ्योरी उन लोगों के केस में काम करने वाली है जो एक तरीके से वीक है, डरपोक है, राइट, उन लोगों के केस में ये थ्योरी काम करेगी। उन लोगों को आप इजिली डरा सकते हो, इजिली कंट्रोल कर सकते हो। बट ये थ्योरी अभी तक मॉडर्न कोर्ट, जो मॉडर्न ज्यूरिसडिक्शन है या मॉडर्न जुडिशरी है, उसमें से पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं की गई है, पूरी तरीके से हटाई नहीं है। अभी भी ये थ्योरी कुछ अमाउंट में हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। अब एक सिनेरियो ऐसा भी होता है कि बहुत एक्सट्रीम एंगर में, भयानक गुस्से में, या एक तरीके के पागलपन में, या एक तरीके की एक्साइटमेंट में आप क्राइम कमिट कर देते हो, राइट। ऐसे भी लोग होते हैं जो मेंटली चैलेंज्ड रहते हैं, वो लोग भी क्राइम कभी कभी कमिट कर देते हैं, राइट। या बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत भयानक गुस्से में, मैंने आपकी मम्मी को कुछ ऐसा कह दिया जो आप सुन नहीं पाए और आपने सीधे चाकू मार दिया मुझे गर्दन पर। तो ये एक तरीके से एक्सट्रीम प्रोवोकेशन में आपने ये क्राइम कमिट किया। ऐसे केसेस में पनिशमेंट क्या काम करेगी? ऐसे केसेस में क्या पनिशमेंट डेटरेंट लगेगी? यहाँ पे तो सिर्फ यार सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है कि उसने क्राइम कमिट कर दिया है, उसे तो बाद में रियलाइज होगा, राइट, उसे तो बाद में ही रियलाइज होगा ना कि उतने गुस्से में उसने मुझे चाकू मार दिया। तो ये चीज बाद में रियलाइज होती है। तो क्या ऐसे केसेस में भी डेटरेंट पनिशमेंट काम करेगी? क्योंकि यहाँ पे तो क्रिमिनल क्राइम कमिट करने वाला भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि वो क्राइम कमिट कर देगा, लेकिन उसने कर दिया, राइट। तो ऐसे केसेस का क्या? और एक बार किसी को आपने पनिशमेंट दे दी ना, तो उसके अंदर से एक तरीके से डर खत्म हो जाता है पनिशमेंट का। कुछ बहुत बेशरम लोग होते हैं, एक बार पनिशमेंट उन्हें दे दो, उसके बाद उसका डर खत्म, वो बार बार क्राइम कमिट करके जेल में बैठा होगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है एक बार उसकी रेपुटेशन चली गई, जो भी था डर था जेल का वो सब चला गया है, अब उसकी दोस्ती हो गई बाकी क्रिमिनल से, तो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे तो मजा आएगा जेल में। तो ये उन केसेस में काम नहीं करने वाली है। अब है प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इस थ्योरी का पर्पस है कि क्राइम को प्रिवेंट कैसे करें, राइट। क्राइम हो ही ना ऐसा कुछ कर देना चाहिए, राइट। क्राइम होने के बाद तो आप तो पनिशमेंट दे ही रहे हो, वो बात और है, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि क्राइम हो ही ना, ठीक है, टू प्रिवेंट द क्राइम। एक तरीके से क्रिमिनल को इस तरीके से या प्रिजनर को इस तरीके से कंट्रोल करती है, या उस पर नजर रखती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करती है, ताकि वो फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट ना करे, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में ऑफेंडर ना कहलाए, फ्यूचर में और कोई गुनाह ना करे। ऐसा क्या किया जाए उस क्रिमिनल के साथ? तो पहले समय में क्या होता था, किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता था क्रिमिनल को कि वो क्राइम कमिट ना करे? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया कि चोरी करने की सजा थी कि हाथ काट दो। हाथ काटने से क्या होगा? इसको डिसेबल करने से क्या होगा? क्रिमिनल को आगे वो क्राइम नहीं कमिट कर पाएगा। चोरी करने की सजा हाथ काटना हो जाएगी, राइट, आगे वो क्राइम कमिट नहीं कर पाएगा। बहुत डेंजरस ऑफेंसेस के लिए, बहुत भयानक ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी दी जाती है, यानी फांसी की सजा उसे दी जाती थी कोई भी भयानक ऑफेंस के लिए।
आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव थ्योरी मौजूद है, जैसे कि लाइसेंस को कैंसिल कर देना कुछ लोगों के, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर देना, ठीक है, जो सामान बेचते हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देना अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो सस्पेंड कर देना ऑफिस से अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। तो आज के टाइम पे भी एक तरीके से ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है। ये सब करके हम उन लोगों को प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना कर पाए। हमारी कंट्री में भी ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं, लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी एक तरीके का मेजर है जो उन लोगों के अगेंस्ट अप्लाई होता है जो लोग कंट्री के अगेंस्ट कुछ गलत कर रहे होते हैं, जो कंट्री के लिए खतरा है, उनके अगेंस्ट भी मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि वो लोग आगे जाके कुछ गलत ना करें। क्रिटिसिज्म्स क्या है थ्योरी के देखते हैं। इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मानी गई है ये थ्योरी क्राइम चेक करने में। वही बात है, जो लोग अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर, ठीक है, या जो लोग मेंटली चैलेंज्ड है, वो लोग जब क्राइम कमिट करेंगे तो बार बार रिपीट करेंगे क्राइम को। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत रहती है बार बार क्राइम रिपीट करने की, उनके केसेस में ये थ्योरी काम नहीं करेगी। एक बार सपोज आप किसी पर्सन को ऑफिस से सस्पेंड कर देते हो ताकि वो आगे क्राइम ना कमिट करे, ताकि वो आगे कुछ गलत ना करे, बट उसे पता है कि उसकी रेपुटेशन एक बार जा चुकी है, अब उसकी कोई भी इज्जत नहीं है, तो उसको डर ही नहीं है किसी चीज का, बार बार क्राइम कमिट करेगा, राइट। इस थ्योरी को यानी एक्सपिएटरी थ्योरी को थ्योरी ऑफ पेनेंस भी कहा जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट इसलिए जरूरी है ताकि ऑफेंडर का या क्रिमिनल का प्योरिफिकेशन हो सके। हिंदू ज्यूरिस्ट्स के हिसाब से एक्सपिएशन या पेनेंस सिन को यानी पाप को धुल देता है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपिएशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है? तुमने जो भी गलत किया है, तुमने कुछ भी गलत किया है, उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसके लिए सॉरी फील करना, ठीक है। जो भी तुम्हारा गुनाह है उसे एक्सेप्ट करना और उसके लिए फील करना कि हाँ मैंने जो भी किया वो चीज गलत थी, उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, ऐसा फील करना, यही होता है एक्सपिएशन और यही होती है एक्सपिएटरी थ्योरी। यही चीज हिंदू ज्यूरिस्ट भी कह रहे हैं कि एक्सपिएशन या पेनेंस, ठीक है, यानी अपने गुनाहों की माफी मांग लेना एक तरीके से आपके पाप को धुल देता है। जो सामंड है, एक बहुत अच्छे ज्यूरिस्ट, उन्होंने भी एक तरीके से इस थ्योरी के सपोर्ट में ये चीज कही है कि पनिशमेंट सफर करना, ठीक है, जिसको भी पनिशमेंट दी जाती है वो एक तरीके से जो उसने लॉ के अगेंस्ट या जिसने लॉ को वायलेट किया है उसको एक तरीके से वो माफी मांग रहा है उससे, वो एक तरीके से लॉ का उधार चुका रहा है, राइट। तुम लॉ के अगेंस्ट गए, तुम्हारा अब एक उधार है लॉ पर, तुम वो उधार चुका रहे हो बेसिकली पनिशमेंट झेल कर या पनिशमेंट भुगत कर, इसीलिए पनिशमेंट दी जाती है। सामने रिफॉर्मेटिव थ्योरी, लेकिन रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर आने से पहले आपके बहुत सारे सवाल होंगे या क्वेश्चंस होंगे, या तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या पर्सनली आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आके डीएम कर सकते हो और वहां पर मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रील्स के फॉर्म में डेली पोस्ट करती हूं, प्लीज जरूर जाके देखिएगा। रिफॉर्मेटिव थ्योरी हमारी आखिरी थ्योरी है जिसको हम करेक्टिव थ्योरी या रिहैबिलिटेटिव थ्योरी भी बोलते हैं। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि काफी ज्यादा गलत है, काफी ज्यादा गंदा है, अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको एक तरीके से हमें अच्छा बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, एक वाइज इंसान बनाना है, एक गुड सिटीजन बनाना है और उस इंसान को सोसाइटी को वापस करना है। हमने उस इंसान को सोसाइटी से लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत था, अब हमें उस इंसान को अच्छे से वापस से बढ़िया बनाकर सोसाइटी में रीस्टोर करना है, सोसाइटी को वापस देना है। तो ये थ्योरी क्या काम करती है? ये थ्योरी बेसिकली क्रिमिनल्स को हार्मलेस बनाती है। क्रिमिनल्स हार्म पहुंचाने वाले होते हैं, चोट पहुंचाने वाले होते हैं, तो ये थ्योरी क्रिमिनल्स को हार्मलेस बनाती है, ठीक है। कैसे हार्मलेस बनाती है? उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है उन्हें वो देती है। जिस चीज की जरूरत है, यहाँ पे कुछ गलत मत समझिएगा, यहाँ पे जिस चीज की जरूरत मतलब बुद्धि की जरूरत है तो बुद्धि देती है, राइट। ऐसे जिस भी चीज की उन्हें जरूरत रहती है उनमें जो कमियां रहती है उन्हें वो दूर करती है, राइट, और वो चीज उन्हें प्रोवाइड करा के एक सही इंसान बनाकर सोसाइटी में वापस भेजती है। क्रिमिनल्स के रिफॉर्मेशन से क्या होगा? क्रिमिनल्स के रिफॉर्मेशन से होगा कि उनका मोरल रीजनरेशन होगा, राइट, वो मोरली अच्छे बनेंगे और उनमें एक तरीके का सेंस ऑफ ऑनेस्टी आएगा। सबसे बेकार थ्योरी मुझे यही लगती है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये थ्योरी यही करती है कि क्रिमिनल्स को एक तरीके से अक्ल देती है, ठीक है, उन्हें सही इंसान बनाती है और सोसाइटी में वापस भेज देती है अपने लोगों के साथ रहने के लिए। तो एक तरीके से पनिशमेंट क्या कर रही है? पनिशमेंट का एम क्या है इस थ्योरी के हिसाब से? पनिशमेंट का एम है कि इंसान को वापस से सोसाइटी में रहने के लायक बनाना, यही एम है पनिशमेंट का, राइट। और ये कहा नहीं जाता है कि इंसान एक तरीके से मैन इज नॉट बॉर्न क्रिमिनल, कोई भी पर्सन एक बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता है, वो इसी थ्योरी से लाइन आई है।
जो इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं वो यही कहते हैं, पर्सन इज नॉट अ बॉर्न क्रिमिनल, राइट। और ये वो लोग ये भी कहते हैं कि क्राइम एक तरीके का डिजीज है, ठीक है, क्राइम एक तरीके का डिजीज है, जो लोग भी क्राइम कमिट करते हैं उनमें कोई ना कोई डिजीज रहता है, ठीक है। तो इस थ्योरी का पर्पस क्या है, उस डिसीज को खत्म करना, उस पर्सनैलिटी डिफेक्ट को हटाना, राइट, यही काम है इस थ्योरी का। कोई भी तरीके का क्रिमिनल बिहेवियर, किसी भी तरीके का क्रिमिनल बिहेवियर पर्सनैलिटी डिफेक्ट की वजह से ही होता है। इसीलिए इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि क्रिमिनल्स को एक तरीके से सिंपैथी प्रोवाइड करे सोसाइटी, उन्हें पनिशमेंट ना दे उनकी गलतियों के लिए, राइट। पनिशमेंट उसे तब तक ही मिलेगी जब तक वो एक गलत इंसान है, जब सही हो जाएगा तो उसे वापस से सोसाइटी में भेज दिया जाएगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम कितना ज्यादा इस सपोर्ट में उस थ्योरी के, मुझे जानना है, मुझे देखना है कि मतलब किस तरीके से रेपिस्ट को सिंपैथी मिलती है, मुझे जानना है, क्योंकि ये थ्योरी तो यही बात कर रही है ना कि क्रिमिनल्स को सिंपैथी चाहिए सोसाइटी की। I mean, किस तरीके से यार, किस तरीके से सोसाइटी मतलब सिंपैथी देगी क्रिमिनल को ऐसे क्राइम्स के लिए, ऐसे गंदे क्राइम्स के लिए। और जो मैं ये जो चीज कह रही हूं आपको आज के टाइम पे देखने को मिलेगी, आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ भी हो जाए किसी क्रिमिनल को, थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए ना, भी ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ये थ्योरी वही चीज बात कर रही है कि क्रिमिनल को सोसाइटी में घुसने दो वापस से, ताकि वापस से क्राइम कमिट करे, इसलिए वापस से आने दे सोसाइटी में। किस लिए आने देना चाहिए, वो चीज ये बात नहीं करिए क्या मेजर्स है, हाँ, या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एक तरीके से स्टेप के फॉर्म में बताओ कि हाँ ये कर, अगर इन सारे टेस्ट को वो क्रिमिनल पास कर ले रहा है तब सोसाइटी में आने दो। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हमें कंसिडरेशन में रखनी पड़ती है। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो लिटरली बहुत भयंकर वाले क्रिमिनल्स रहते हैं, बहुत डेंजरस रहते हैं, राइट, मास किलिंग्स करते हैं। क्या उनको वापस से सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? क्या जिसने अपना कोई खोया है, ठीक है, इस एंगल से भी देखो, जिसने अपना कोई खोया है, क्या वो सिंपैथाइज कर पाएगा उस इंसान से जिसने कि क्राइम कमिट किया है? आप अपने ऊपर भी लेकर देखो। मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, मैं टॉपिक से क्यों भटक कर ये सारे क्वेश्चंस कर रही हूं? बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर सीधे सीधे सवाल नहीं आपसे पूछे जाएंगे, या जो इंटरव्यू आप देने जाओगे वहां पर सीधे सीधे सवाल नहीं आएंगे आपके सामने। आपके सामने ऐसे ही सवाल आएंगे कि क्या रेपिस्ट के ऊपर रिफॉर्मेटिव थ्योरी अप्लाई की जानी चाहिए? आपसे ही सवाल आ सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसीलिए अभी से प्रिपेयर्ड रहो इन सारे क्वेश्चंस के लिए। इसीलिए मैं टॉपिक से हट के ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ। क्रिटिसिज्म्स क्या है इस थ्योरी के? मैंने बताया नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुधारा जा ही नहीं सकता है, एक हद तक, मतलब वो बेवकूफ होते हैं, मतलब बदतमीज होते हैं, जिनको नहीं सुधारा जा सकता है, राइट। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी उन चीजों में फेल हो जाती है, उन केसेस में फेल हो, ठीक है, उन केसेस में फेल हो जाती है। तो अगर हम प्रिजन्स में, ठीक है, जेल में, अगर हम क्रिमिनल्स को एक तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट देंगे रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए, बिकॉज रिफॉर्मेटिव थ्योरी के हिसाब से यही चीज है कि क्रिमिनल्स के साथ बुरा बिहेव नहीं होना चाहिए, राइट। तो उन्हें सारी अच्छी चीजें अगर जेल में मिलनी है, अच्छी लाइफ स्टाइल मिलनी है, लोगों का ट्रस्ट रहेगा जुडिशरी पर, किसी भी तरीके से लोग अपना ट्रस्ट पूरी तरीके से खो देंगे। लोग बल्कि सोचेंगे कि हाँ यार क्राइम कमिट करो, आराम से जेल में ऐश करो, ये चीज हो जाएगी, तो क्राइम तो और ज्यादा बढ़ जाएगा उल्टा इस थ्योरी के हिसाब से। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरीके से नहीं गई है। आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, ये थ्योरी जुवेनाइल ऑफेंडर्स के केस में अप्लाई होती है। जुवेनाइल ऑफेंडर्स कौन? जो 18 से नीचे के ऑफेंडर्स, ठीक है, 18, जिनकी उम्र 18 से कम है, राइट, नाबालिग जो ऑफेंडर्स है उनके केस में ये चीज अप्लाई होती है। उनके लिए रिहैबिलिटेटिव सेंटर्स रहते हैं जहां पे उन्हें भेजा जाता है ताकि वो लोग थोड़ा अच्छे से सीखे सोसाइटी के तौर तरीके, ठीक है। जो लोग भी क्राइम कमिट कर आते हैं, जो छोटे बच्चे क्राइम कमिट करते हैं, वहां पर उन्हें समझाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स रहते हैं उन्हें प्रिजन में एक तरीके से एजुकेशन मिलती है, ठीक है, कुछ स्किल्स सिखाई जाती है ताकि जब वो लोग प्रिजन से बाहर आए, जब वो लोग जेल से बाहर आए, तो वो कम से कम अपने लिए कमा सके, जी सके कम से कम। इस थ्योरी के क्या कहते हैं, जो लोग एडवोकेट्स हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को, वो लोग ये मानते हैं कि जब इंसान जेल में जाता है एक तरीके से कट ऑफ हो जाता है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से उसका कोई भी रिश्ता नहीं रह जाता है, पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है वो इंसान। एक तरीके से अगर इसके हिसाब से हम चलें, इस थ्योरी के हिसाब से, तो क्रिमिनल एक तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी बन जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल एक ऐसा पर्सन बन जाएगा जिसपे सबको दया आ रही है, राइट, उससे कोई नफरत कर ही नहीं रहा है, सबको दया आ रही है इस थ्योरी के हिसाब से, राइट। और पनिशमेंट एक तरीके से कुछ ऐसी भयानक चीज नहीं लगेगी, कोई ऐसा भयानक एक्शन नहीं लगेगा, बल्कि पनिशमेंट एक वर्क ऑफ चैरिटी हो गया इस हिसाब से अगर देखो तो, राइट। लास्ट पॉइंट वही चीज है, ये एक तरीके से थ्योरी उन लोगों के केस में काम बिल्कुल नहीं करने वाली है जिनकी आदत बन चुकी है क्राइम कमिट करना, जिनकी आदत बन चुकी है क्राइम कमिट करना, जो प्रोफेशनल
क्रिमिनल्स है, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, राइट, जिनको तोड़ नहीं सकते हो, उनके केसेस में थ्योरी काम नहीं करेगी। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। ऐसी अभी तक कोई भी थ्योरी नहीं बन सकी यार जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जा सके, ठीक है, कि हर पर्सन पर अप्लाई होती है, हर तरह के लोगों पर अप्लाई होती है, हर टाइम पर अप्लाई होती है। ऐसी कोई भी यूनिफॉर्म थ्योरी एक तरीके से अभी तक बनाई नहीं गई है। इसीलिए जो पनिशमेंट शायद पास्ट में सूटेबल थी वो प्रेजेंट में सूटेबल नहीं है, जो पास्ट में सही लगती थी वो प्रेजेंट में सही नहीं हो सकती है। चोरी करने के लिए पहले हाथ काटे जाते थे, पास्ट के हिसाब से सही था, अभी के हिसाब से शायद सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। या जो पनिशमेंट इंडिया में सही है क्या पता वो यूके में सही ना हो, वो अमेरिका में सही ना हो, अमेरिका में जो पनिशमेंट मिलती है वो क्या पता इंडिया में सही ना हो, राइट। तो पनिशमेंट जो है वो डिफर करती है कंट्री टू कंट्री, पास्ट टू प्रेजेंट, सब तरीके से पनिशमेंट अलग हो सकती है। हर तरह के क्रिमिनल पर सेम पनिशमेंट आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। एक थीफ पर, ठीक है, चोर पर जो पनिशमेंट अप्लाई की जा रही है वो सेम पनिशमेंट आप एक मर्डरर यानी जिसने खून किया है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट इज इम्पॉसिबल। एक तरीके की पनिशमेंट हर क्राइम के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्रिमिनल को पनिश करने से पहले हमें क्रिमिनल को स्टडी करना पड़ता है, राइट। उसकी फिजिकल पर्सनालिटी कैसी है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, कल्चरल मेकअप क्या है, पूरी तरीके से क्रिमिनल का माइंड कैसा है, इंटेंशन क्या थी क्राइम करते वक्त, ये सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती है उसे सही पनिशमेंट देने के लिए। जो मॉडर्न एक तरीके से पीनोलॉजिस्ट्स हैं, यानी जो लोग पनिशमेंट देते हैं या जो पीनल्स या क्राइम को स्टडी करते हैं, राइट, जो पीनोलॉजिस्ट्स हैं मॉडर्न टाइम्स के, वो लोग इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं पनिशमेंट के, यानी पनिशमेंट इंडिविजुअली दी जानी चाहिए। कोई एक पनिशमेंट सबके लिए नहीं होनी चाहिए, अलग अलग पनिशमेंट होनी चाहिए बेस्ड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।